प्रूफ एक्शन प्लान तैयार किया है। ऐसा पहली बार होगा जब देश में घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार होगा। यूपी में पकड़े जा रहे घुसपैठियों के नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किए जाएंगे और यह लिस्ट देश भर में शेयर भी होगी। तो वहीं घुसपैठियों को रखने के लिए टेम्पररी डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत अवैध तरीके से राज्य में घुसे लोगों की छटनी तेजी से चल रही है। कई शहरों में भगदड़ जैसे हालात हैं। घुसपैठिए भागने के चक्कर में हैं। इसी बीच राज्य सरकार के आदेश पर घुसपैठियों को रखने के लिए अलग अलग जिलों में टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। घुसपैठियों को जिन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। घुसपैठी रहना चाहिए क्या देश में? हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नागरिकों के अधिकार पर डाका डालने का अधिकार क्या घुसपैठियों को दिया जाना चाहिए? ये जनता कोई भी बताने को तैयार है। ऐसे अवैध घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में नहीं रहने का संकल्प हमारा है। हमने आइडेंटिफाइड करेंगे, डिटेंशन सेंटर में पहुंचाएंगे और प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इस बात का भी विरोध कर रहा है, घुसपैठियों पर जो आप लोग एक्शन कर रहे हैं इसका भी विरोध कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि वही तो वोट बैंक है उनका, वही तुष्टीकरण है, उसी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। इन सब के बीच यूपी सरकार ने घुसपैठियों पर फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। देश भर में पहली बार सरकार घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी। यूपी में पकड़े जा रहे घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी। घुसपैठियों के नाम नेगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे। घुसपैठियों की नेगेटिव लिस्ट देश भर में शेयर होगी। फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट से प्रोफाइल मैच की जाएगी। योगी सरकार ने घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है और जो घुसपैठिए हैं उनको बाकायदा डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। यहाँ पर उन डिटेंशन सेंटर में पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होंगे और इन घुसपैठियों का योगी सरकार पूरी तरीके से डेटाबेस तैयार करेगी और जिसमें पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इसमें बाकायदा घुसपैठियों का निगेटिव लिस्ट में नाम भी दर्ज होगा। यानी कि अब योगी सरकार पूरी तरीके से घुसपैठियों को कार्रवाई को लेकर सख्त है और उसका फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। इधर गोरखपुर में नगर निकायों को निर्देश दिए गए कि पुरानी इमारतें, रैन बस और दूसरे खाली पड़े भवनों को बिना देर किए डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया जाए। कुछ जगह पर लोगों को रखने की तैयारी भी दिखी, क्योंकि 3 मंजिला टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर के 16 कमरों में लाइन से 50 बेड लगे नजर आए। एंट्री पर सजावट दिखी और केयर टेकर का नंबर भी लिखा दिखा। एक डिटेंशन सेंटर अधिसूचित किया गया है अभी हम लोगों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का पाया जाता है जिसको डिटेंशन सेंटर में रखने की आवश्यकता है तो एक हमारे पास ऐसा स्थान रहे जहां पर हम उसको रख सके। तो शाहपुर में एक बिल्डिंग थी हमारे नगर निगम की जिसको हम लोगों ने एज ए डिटेंशन सेंटर अभी तात्कालिक रूप से उसे घोषित किया। इसमें किस तरह के फैसिलिटी का एक आम आदमी को रहने खाने पीने की जो भी व्यवस्थाएं होगी, यदि कोई आता है तो खाने पीने की व्यवस्था की, अदरवाइज रहने की और सारी व्यवस्थाएं उसमें है। वाराणसी में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से अवैध तरीके से आए लोगों की पहचान की गई। पुलिस की जांच के दौरान ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 500 संदिग्धों की पहचान हुई है। पूछताछ में लोगों ने बताया कि वो बंगाल और असम से आए थे, लेकिन इन लोगों ने जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इस वजह से पुलिस ने इन लोगों को अपना पहचान साबित करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। पुलिस ने अपने स्तर पर जांच के लिए 2 टीमें पश्चिम बंगाल और असम रवाना कर दी, क्योंकि अगर इन लोगों की पहचान साबित नहीं हो पाती तो इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। यानी यूपी पुलिस एक्शन मोड में है और तेजी से उन लोगों की पहचान हो रही है जो घुसपैठिए हैं और इसलिए टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एसआईआर पर संसद में चर्चा चल रही है और जमीन पर अलग अलग राज्यों में घुसपैठियों को पहचानने का सिलसिला जारी है। लेकिन कई सियासी पार्टियां हैं जो एसआईआर का खुलकर विरोध कर रही हैं। नौबत ये आ चुकी है कि विरोध कहने वाले लगे एसआईआर तो बहाना है, सरकार को एनआरसी कराना है, जिसका सरकार की ओर से तगड़ा जवाब भी दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। और अगर आप चर्चा के देश की संसद में सियासी पार्टी एसआईआर पर अपनी राय रख रही हैं।
विपक्ष विरोध कर रहा है और सरकार एसआईआर के फायदे गिनवा रही है। जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने एक सुर में सरकार को घेरा। अखिलेश ने तो एसआईआर के बहाने एनआरसी कराने का आरोप लगा दिया। हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। कि एसआईआर पर बहुत जिम्मेदारी से आप लोग काम करें, क्योंकि एक बार आपका वोट कट गया तो ये सरकार के लोग न जाने कौन सा आपसे कागज ढूंढवाएंगे, न जाने कितने कागज ढूंढवाएंगे, तब जाकर के आपका वोट बनेगा। और याद रखना, जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है, और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी ये उन पार्टियों में शामिल हैं जो एसआईआर के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी तो ये तक कह चुकी है कि जब तक उनकी सांस चलेगी बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। इन सारे हमलों का जवाब देने के लिए सरकार भी तैयार दिखी। संसद में बीजेपी के नेता पूरी तैयारी से उतरे। उन्होंने बिहार में बीएलओ की मौत से लेकर एसआईआर पर उठे एक एक सवाल का जवाब दिया। इंटेंसिव रिवीजन, मार्क द वर्ड सर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार है कितना माइग्रेशन हुआ, कितने लोग बाहर गए, एक बार देख करके हम इलेक्टोरल रोल की सफाई करें। सर में प्रॉब्लम है क्या? और सर वो शुद्धिकरण, सर वो कहे इतने लोग गए, मेरे पास पूरा डेटा है सर, जो लोग मर गए 27 लाख, तो उनको रखा जाए क्या? जिनका वोट 2 जगह पाया गया उनको रखा जाए क्या? और जो भारत के नागरिक नहीं है, घुसपैठिए हैं, उनको रखा जाए क्या? ये है बड़े सवाल। और सर मैं इस हाउस में आज बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सर, हम लोग बिहार के कई सांसद बैठे हुए हैं, बिहार में एक भी बीएलओ की मौत नहीं हुई। मैं और कुछ बात नहीं कहूंगा, कहीं नहीं, एक भी नहीं, एक भी। आई रिपीट, नॉट इवन ए सिंगल बीएलओ इन बिहार, ए ह्यूज स्टेट having nearly 8 crore voters either fell ill or committed suicide। एक बात और जानना जरूरी है सर, क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? ये सवाल मैं बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूं। सही। क्या इलेक्शन कमीशन तभी ठीक रहेगा जब वो जीतेंगे? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार बनी कि नहीं हिमाचल प्रदेश में? हाँ। इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार कर्नाटका में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी जी हमसे अधिक एमपी जीते कि नहीं यूपी में? तब इसमें तब इलेक्शन कमीशन ठीक है, तब ठीक है। ठीक। तो जब वो जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, जब हम जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब। सर ये कौन सा लॉजिक है, हम समझना चाहते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है। स्पीकर ने तय किया कि लोकसभा में एसआईआर पर 10 घंटे चर्चा होगी। इसके बाद एसआईआर पर संसद में तगड़ी चर्चा हुई और राज्यों में जारी एसआईआर के बीच संसद में सियासी उबाल आ गया।